कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिका और ईरान वार में अमेरिका ने इस वार को जीत लिया है और 110 दिनों के बाद वार की समाप्ति हो गई है। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, ईरान ने अमेरिका को युद्ध में हरा दिया है और ईरान के शर्तों पर ये युद्ध विराम हो रहा है। आइए 2 मिनट में समझेंगे कि दरअसल हुआ क्या है। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इसमें किसका फायदा किसका नुकसान, भारत को कितना फायदा हुआ, कितना क्या फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, इसमें पाकिस्तान को क्या फायदा होगा और इसमें दरअसल ये युद्ध विराम हुआ क्यों है और कौन हारा है कौन जीता है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बड़ी शक्तियां जो होती हैं ना, वो युद्ध हारती नहीं है, वो वार हारती नहीं है, वो बस केवल इंटरेस्ट हार जाती है। मतलब उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। उनका जिस बात में इंटरेस्ट होता है वो काम होता है, जिस काम में इंटरेस्ट होता है वो काम होता है। नहीं, इंटरेस्ट खत्म हो गया, काम वो वार बंद हो गई, वो बात बंद हो गई, वो कहानी बंद हो गई। अभी आप बताओ, रशिया और यूक्रेन वार क्यों नहीं बंद हो रहा है? क्योंकि अभी वहां वो युद्ध इसलिए नहीं बंद हो रहा है क्योंकि अमेरिका को रशिया को वार में फंसाए रखना, वार में उलझा के रखना, ये उसका इंटरेस्ट है। इसलिए वो वार नहीं बंद हो रहा है और लगभग वो 4 साल या शायद 4 साल से ज्यादा ही हो गया कि रशिया और यूक्रेन वार अभी भी चल ही रहा है और अपने जैसे वो स्टार्ट हुआ था, जैसे वो चल रहा था, वैसे अभी भी चल रहा है। ईरान अमेरिका वार क्यों बंद हो गया? ईरान अमेरिका वार इसलिए बंद हुआ क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट ईरान वार से खत्म हो गया। अमेरिका को जो चाहिए था वो शायद उसको मिल गया। हो सकता है हमारे आपके हिसाब से वो चीजें उतनी दुरुस्त तरीके से नहीं मिली हो अमेरिका को। खमेनेई मारे गए, मतलब ईरान का सबसे बड़ा नेता मारा गया, बहुत सारे उनके और टॉप लीडर्स मारे गए। अमेरिका के भी यहाँ कुछ फाइटर जेट्स वगैरह बताए जा रहे हैं कि उनका क्षति हुआ, यानी उसका बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ। तो भरपाई तो उसको करनी नहीं है कि ईरान काफी टाइम से कह रहा था कि मुझे भरपाई चाहिए, वो मिला नहीं। ईरान को बस होर्मुज खोलना है जो पहले से ही खुला हुआ था। पाकिस्तान को यहाँ क्या फायदा हुआ? पाकिस्तान को फायदा ये हुआ कि उसको मीडिएटर तय किया गया था और उसने मीडिएटर के रूप में इस वार को जल्दी खत्म कराया। उसका बेनिफिट उसको मिलेगा। एक दंगाई देश, एक ऐसा देश जो आतंकवाद को पालता है, जिसका फेस वैल्यू समाज में दुनिया में ठीक नहीं है, वो एक वार बंद करा रहा है, बड़ा वार रुकवा रहा है। उससे क्या होगा? अरब कंट्रीज में उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसकी इमेज बढ़ेगी, उसको फायदा मिलेगा। और पाकिस्तान को फायदा होना किसी भी तरीके से वो अपने लिए ठीक नहीं है, भारत के लिए ठीक नहीं है, अपने देश के लिए ठीक नहीं है। भारत को फायदा क्या होगा कि भारत को जो लगभग 50% से अधिक पेट्रोलियम आयात करता है और बहुत सारी चीजें निर्यात भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है, वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो भारत में जनजीवन सामान्य हो जाएगा। जो अभी पेट्रोल पंपों पे लाइन लग रही थी, जो गैस के लिए मारामारी थी, ये चीजें अब बंद हो जाएंगी। तो भारत को भी इससे फायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान का फायदा हो गया। अमेरिका अपना इंटरेस्ट क्यों लूज कर दिया? कैसे लूज कर दिया? दरअसल ये वार थी इजराइल और ईरान की। दरअसल ये वार थी इजराइल और हिजबुल्लाह की। तो अमेरिका ने तो बीच में बस मीडियोकर के रूप में आकर के इजराइल का मदद करने के लिए आ गया था और इजराइल के जो मंसूबे थे उसको पूरा करने के लिए इसने बस उसका साथ देने ये आया था। अब इजराइल, यहाँ सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का है तो इजराइल का है। क्यों इजराइल का नुकसान है? क्योंकि इजराइल के मंसूबे अभी भी थे कि ये वार और लंबा चलना चाहिए, ईरान को पूरी तरह से निस्तेनाबूद करने की स्थिति में पहुंचा देना चाहिए और न्यूक्लियर इनरिचमेंट बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। और जो उसके पास लगभग बताया जा रहा है कि 11 टन के आसपास यूरेनियम है, उस यूरेनियम को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। उसके पास नहीं होना चाहिए यूरेनियम, जिससे वो न्यूक्लियर पावर ना बन सके। तो ईरान की जीत ये हुई है कि उसको यूरेनियम उसके पास रहेगा। उसने पहले से भी बोल रखा था कि मतलब बहुत सारे पहले भी संधियां हुई हैं, उसमें भी उसने बोला था कि हम न्यूक्लियर पावर हमको नहीं बनना है, हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, लेकिन वो बना रहा था। अभी भी उसने बोला है कि हम नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर उसके पास यूरेनियम है तो वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाएगा।
तो यहाँ कहीं ना कहीं इजराइल को यह नुकसान हुआ है कि अमेरिका बीच में, मतलब जितना इजराइल चाह रहा था, जिस लेवल पे चाह रहा था, उस लेवल पर जाकर के वार में इंटरेस्ट नहीं लिया अमेरिका ने। बस इजराइल का इतना नुकसान हुआ। अमेरिका का क्या नुकसान है? अमेरिका का यहाँ कोई नुकसान नहीं है। अमेरिका बहुत बड़ी शक्ति है, उसके पास बहुत बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। डॉलर अभी भी पूरी दुनिया पे राज कर रहा है, डॉलर की वैल्यू डेली बढ़ती ही जा रही है। आप हिंदुस्तान को चौथी पश्चिमी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताते हो, जिसका रुपया डेली गिर रहा है। तो आप अगर अपने देश में मजबूत हो, स्ट्रांग हो, अपने आप को मजबूत मान रहे हो, तो अमेरिका इतना कमजोर नहीं हुआ है। अमेरिका ने बस इजराइल का साथ यहाँ से छोड़ दिया है। अब इजराइल आगे क्या करता है, क्या ये वार वास्तव में फिर से रीस्टार्ट होगा या बंद हो गया है, ये देखना है। आपका क्या मानना है, कौन हारा है, कौन जीता है? मुझे लगता है कि अमेरिका ने अपना इंटरेस्ट छोड़ दिया है। अच्छा, एक चीज मैं और कहूंगा, क्या आपको लगता है कि आप गूगल इस्तेमाल कर रहे हो? क्या आप यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हो? आप फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हो? नहीं, ये आपको अमेरिका इस्तेमाल करने दे रहा है। अभी एक ऐप आया था, क्लॉड ऐप नहीं, एआई आया था, क्लॉड 5 करके आया था। क्लॉड 5 को अमेरिका ने बैन कर दिया। क्या कि मतलब पूरी दुनिया उसको नहीं यूज कर सकती है। वो बहुत हाई परफॉर्मेंस दे रहा था, यहाँ तक कि मतलब वो बहुत सारी ऐसे बग्स, बहुत सारे एप्लीकेशन के जो कोई नहीं ढूंढ सकता था, वो क्लॉड कर ले रहा था। मतलब क्लॉड बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा था। तो क्लॉड को अमेरिका ने बैन कर दिया अन्य देशों के लिए। उसने कहा केवल अमेरिकन गवर्नमेंट इसको यूज करेगी। इसके लिए बहुत सारी लड़ाइयां भी लड़नी पड़ी। अमेरिका को क्लॉड से बहुत सारी लड़ाई लड़नी पड़ी है, क्लॉड और उसके जो भी और शेयर होल्डर्स थे, लेकिन उसने नहीं यूज करने दिया। कहने का मतलब यह है कि बड़ी शक्तियां जब तक उनका जितना इंटरेस्ट होता है वो उतना ही आपके साथ रहती है, आपका साथ देंगी, और जैसे ही उनका इंटरेस्ट खत्म, आपका साथ खत्म। आपको क्या लगता है, कौन युद्ध जीता है, किसको क्या फायदा है? अगर अपने विचार आप व्यक्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हो। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अगर कोई ऐसा मुद्दा मुझे अच्छा लगा, किसी का कमेंट अच्छा लगा, तो मैं उस मुद्दे पर भी वीडियो बनाने के लिए रेडी हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।